2 Corinthians chapter 9 and verse 15 it says like this. दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़े. इसको पॉल indescribable gift कहता है. You know that God has given us two gifts. The first gift is Jesus Christ, the salvation. परमेश्वर मेरे लिए उद्धार करता बन गया. मैं धन्यवाद देता हूं. इस गिफ्ट के बारे में पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा. जी हाँ, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है. लिखा है परमेश्वर को उसके उस दान के लिए. अनस्पीकेबल गिफ्ट. कैन यू से अनस्पीकेबल गिफ्ट? अनस्पीकेबल, अनडिस्क्राइबेबल. लिखा है परमेश्वर जो मेरी बयान से बाहर है. मुझे लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, बट यीशु मसीह ने कहा उसके खून बहाए जाने के कारण तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, मैं उनको क्षमा करना जानता हूं. और मनुष्य जाति के लिए सब कुछ माफ करके उसने गिफ्ट दिया जिसको कहते हैं अनस्पीकेबल, अनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट. लिखा है जो वर्णन से, we cannot describe this. आप कितना भी कोशिश कर लें, but we cannot describe this gift कि वो कैसे मिला, कहां से मिला, हम बता नहीं सकते. बट परमेश्वर की दया हुई, अनुग्रह हुई और मैं छुड़ाया गया. धन्यवाद देता हूं इस पहले गिफ्ट के लिए. कैन यू क्लैप फॉर दैट गिफ्ट? And the second important cry, the second important need of the human being. मैंने आपको बताया ना, इंसान दो चीजों के लिए चिल्लाता है. पहली माफी. माफी मिल गई है, अब उसको परमेश्वर की भलाई देखनी है. Right? You want to see the goodness of God in your business. You want to see a goodness of God in your relationship. You want to see a goodness of God in everywhere, wherever you are working, whatever you are lacking. आपको परमेश्वर की भलाई देखनी है. माफी तो मिल गई, बट अब मैं चाहता हूं परमेश्वर अपनी भलाई मेरे बच्चे की पढ़ाई में दिखाए. परमेश्वर अपनी भलाई मेरी सेहत में दिखाए. परमेश्वर भलाई मुझे किसी मेरे कारोबार में दिखाए, मेरी जॉब में दिखाए, मेरे रिश्तों में दिखाए. और इंसान की ये सबसे बड़ी नीड है आज के जमाने में. मैं धन्यवाद देता हूं, ना केवल उसने पहला गिफ्ट दिया, बट दूसरा गिफ्ट दिया जो आपको पेंतेकुस्त के दिन लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है. उसका मतलब था पवित्र आत्मा. What about the Holy Spirit? Holy Spirit is all about the goodness of God. और आपको मालूम उसके बारे में क्या लिखा हुआ, सुनिएगा. 2 Thessalonians chapter 1 and verse 11 and 12. That's the second important cry of human being that God heard. The first, he fulfilled, he has forgiven everyone by shedding his blood on the cross. उसने सबको माफ किया. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट नीड जो इंसान की थी वो थी गुडनेस ऑफ गॉड. कैन आई सी अ गुडनेस ऑफ गॉड इन माय जॉब? कैन आई सी अ गुडनेस ऑफ गॉड? हर इंसान परमेश्वर की भलाई को देखना चाहता था. और मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह, परमेश्वर कभी नहीं चाहता दैट यू कम इन क्राइस्ट एंड लिव अ डिफीटेड, आप एक ऐसी हारी हुई जिंदगी जी. आपने कई क्रिश्चियंस को देखा है that they have accepted Christ but they are not victorious. They go to church but they are not victorious. They read the Bible but they are not victorious. उनके चेहरों समझ में आता है कि ये उदास है, ये बुझे हुए हैं. परमेश्वर चाहता था न केवल तुम्हें बचाया जाए, बट तुम एक जयवंत जिंदगी जी सको, हर जगह फतेहयाब हो सको, हर जगह कामयाब हो सको. जिसके लिए प्रार्थना कर दो वो प्रार्थना तुम्हारी सुनी जाए. और परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करना चाहता था, सामर्थ देना चाहता था. सो आपको बताता हूं ये दूसरी बुलाहट परमेश्वर ने कैसे पूरी पड़ी. जी हां, पढ़ें. इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं जी कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे जी और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक बड़े काम इंपॉर्टेंट को. वर्ड्स हैं, अगर आप सुन पाए इस चीज को. इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं. पहली बात, पॉल इज प्रेइंग फॉर अ चर्च कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे. परमेश्वर ने कॉलिंग दी चर्च को और लेकर भलाई की हर एक इच्छा. कम ऑन, कैन यू से भलाई की हर एक इच्छा? भलाई की हर एक परमेश्वर मेरी गुडनेस के बारे, मेरी भलाई के बारे में सोचने लगा. और सोचने लगा कि इनके साथ जब भलाई करी जाए तो कैसे करा जाए, कैसे भलाई हो सकती है, कैसे परमेश्वर की गुडनेस को, उसकी भलाई को देखेंगे. तो लिखा हर एक विश्वास, हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे. कैन यू से पावर? कैन यू से पावर? आपको पता परमेश्वर क्या देना चाहता है? एक सामर्थ देना चाहता है. एंड व्हाट अबाउट द पावर? इट्स ऑल अबाउट द होली स्पिरिट. आप समझ पा रहे, जब सामर्थ की बात कर रहा है परमेश्वर तो कह रहा है कि तुम्हें एक डिफीटेड, एक थकी हुई, एक बुझी हुई क्रिश्चियन लाइफ नहीं जीनी है, बट यू नीड ए पावर. तुम्हें सामर्थ की जरूरत है और सामर्थ के द्वारा ही तुम अपने अपने एरिया में, अपने अपने रिश्तों में परमेश्वर के बड़े काम को देखोगे. और वह सामर्थ परमेश्वर ने पेंतेकुस्त के दिन पूरी करी. लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, सब पर ठहर गया. और लिखा सब अन्य भाषाएं बोलने लगे, सामर्थ से भर गए और चिन्ह और चमत्कार उन कलीसियाओं में होने लगे. आपको मालूम है, इफ वी नीड a goodness of God, if you want to see a goodness of God, we really need Holy Spirit. Can you say amen?
और आपको मालूम है ये प्रॉमिस था परमेश्वर का कि जब वो जाएगा, पढ़े क्या लिखा हुआ, अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़े John chapter 14 and verse 8. There was a promise, the coming of Spirit was based upon the word of Lord Jesus Christ, and there was no condition attached. आपको यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेज सकूं. Come on church, can you say amen? Amen. आपको यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और देयर इज नो कंडीशन, तुम्हारी कौन सी डिनोमिनेशन है, तुम किस कास्ट से हो, किस क्रीड से हो, किस जगह से आया, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सब परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस में अटैच नहीं करा. देयर वर नो कंडीशन अटैच्ड टू दिस प्रॉमिस. उसने सिंपली कहा आई विल गो एंड आई विल सेंड हिम. देयर इज नो कंडीशंस कि वो क्यों आएगा, किस लिए आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा. ही इज ऑलरेडी हियर. कैन यू से ही इज ऑलरेडी हियर? Can you say to your neighbor, Holy Spirit is already here? आपको there was no condition attached. ये परमेश्वर का वचन, उसने कहा मैं जाता हूं ताकि पवित्र आत्मा को मैं भेज सकूं. और आपको मालूम है कुछ लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में प्रॉमिस किया. यू नो, जब किसी की डेथ हुई, आपको मालूम ढेरों बड़े बड़े गुरु, ढेरों बड़े बड़े लीडर्स हुए अपनी, स्पेशली ऑन इन इंडिया. इंडिया में तो गुरुओं की बाढ़ है, लीडर्स की बाढ़ है. हर जगह आप देख सकते हैं एक छोटा मोटा गुरु पैदा हो जाता है. बट लेट मी टॉक अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुज जिनको लोग बहुत फॉलो करते हैं. आपको मालूम है जब बुद्धा की डेथ हुई, मैं आपको बताता हूं, तो उसने एक स्लोगन दिया. उसने एक लास्ट मोमेंट पे एक सेंटेंस बोला, और जो मैंने यहां लिखा है, उसने कहा यू विल बी योर ओन लाइट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद एक व्यक्ति की और डेथ हुई, इसका नाम है सोक्रेट्स, ग्रीक फिलोसोफर. आप सबको पता है, नहीं पता है, बट एक ग्रीक फिलोसोफर था. ही वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, वेरी भरा हुआ था ज्ञान से. और उसने कहा मैं जाता हूं लेकिन तुम अब अनाथ हो गए हो, यू आर ऑर्फन्स. आपको मालूम है कोई भी बड़ा शख्स जब गया तो वो ये प्रॉमिस नहीं कर पाया दैट आई विल बी विद यू. आप समझ पा रहे हैं? बड़े बड़े लीडर्स की डेथ हुई बट कोई प्रॉमिस नहीं कर पाया, भाई हम जाते हैं, अब तुम्हारा मेरा कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सकता. देयर इज नो कनेक्शन. मैं जाता हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा. यू विल बी ऑर्फन्स. बुद्धा कहने लगा दैट यू विल बी योर ओन लाइट. इसका मतलब यह था आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू राइट नाउ, आई एम गोइंग. मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, तुम्हें जो करना है अपने हिसाब से करना है, अपनी जिंदगी खुद से जीनी है. बट आपको मालूम है यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिएगा गौर से. जी हाँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा. यीशु मसीह ही एक अकेला प्रभु यीशु मसीह है, एक ऐसा गुरु है, एक ऐसा लीडर है. उसने कहा आई एम गोइंग बट आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन. कैन यू शाउट एंड से हालेलुया? आपको मजा आ रहा है ना? दैट एवरीवन सेड दैट यू विल बी ऑर्फन, यू विल बी योर ओन लाइट. तुम्हें खुद करना होगा, खुद निभाना होगा. तुम्हारे पापा मम्मी भी कई बार तुम्हें छोड़ के जाते हैं तो कहते हैं बेटा अपना देख लो. बट देयर इज ओनली वन गॉड हु सेड दिस वर्ड, आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन. मैं तुम्हें अनाथ तो कभी नहीं छोड़ूंगा. दूसरी चीज, आगे पढ़ें. मैं तुम्हारे पास आता हूं. मैं तुम्हारे पास आता हूं. और थोड़ी देर रह गई है जी. फिर संसार मुझे ना देखेगा. संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे. परंतु तुम मुझे देखोगे. आपको मालूम यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे हो? यू विल बी डेड एंड यू विल बी गोइंग टू हेवन. उसके बाद हम कैसे तुझे देखेंगे? हम कैसे तेरी सामर्थ को देखेंगे? हम कैसे तुझसे अटैच होंगे? यीशु मसीह ने कहा आई विल गो बट माय स्पिरिट विल कम. एंड यू नो हु इज होली स्पिरिट? होली स्पिरिट एग्जैक्टली जीसस वर्किंग इन अ स्पिरिट फॉर्म. कौन है पवित्र आत्मा? ये यीशु ही तो है. और आप कहो बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट आई एम नॉट ऑर्फन. कम ऑन, कैन यू से बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट आई एम नॉट ऑर्फन. मैं अनाथ नहीं हूं. आप में से कितनों के, कुछ लोग आज नहीं होंगे, बट मैं अनाथ नहीं हूं. कम ऑन चर्च, मैं अनाथ नहीं हूं. और मेरा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो मरने के बाद मुझे भूल गया. उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता. और उसने कहा मैं एक मददगार भेजूंगा. 1 Peter chapter 1 and verse 20, it says like this. पढ़िए लिखा 1 Peter chapter 1 and verse 20. God raised him from the dead and gave him glory. सुनिएगा क्या लिखा है. जी हाँ, उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से पहला जाना पत्रस गया उसका था. 1 अध्याय. जी हाँ, उसका ज्ञान जो जी. जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था. जी. पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ. परंतु अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है. जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो
तुम उस परमेश्वर पे विश्वास करते जिसने हो उसे मरे हुए में से जिलाया जिसे उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पे हो। हम वी हैव अ होप दैट वी आर नॉट अलोन, वी हैव अ होप दैट वन डे ही विल कम एंड टेक अस, वी हैव अ होप कि हम ऑर्फन नहीं है। उसने कहा उसने परमेश्वर को जिलाया और तुम्हें आशा और विश्वास दोनों किया। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना मांगता हूं, अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद को। कम ऑन, आपको बताना मांगता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बारे में हमको सीखने की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ गॉड चेंजेस हिज वर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे परमेश्वर चीजों को बदलता है। सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़े मेरे साथ। सो जब तुम बुरे होकर अपने Come लड़के on. वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। कौन बुरा है? हम बुरे हैं। कौन कहता है ये? बाइबल कहती है। बाइबल को साफ साफ पता है कि हम कहीं ना कहीं बुराई करते हैं। Nobody is perfect on this earth. हम कहीं ना कहीं गलत काम कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं गुस्सा कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को खराब कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं चीजें खराब कर देते हैं। बट इवन दो वी आर बैड, गॉड ब्लेसेस अस विद चाइल्ड। कम ऑन, कैन यू से आमेन? आपको लग रहा है बच्चे पैदा करने की ताकत इसलिए आप कर पाए, नहीं। खुद बाप कह रहे हैं मुझे मालूम है कि तुम इन सब के बावजूद तुम्हारी एक नीड है, तुम अपना वंश बढ़ाना चाहते हो, तुम फ्रूटफुल होना चाहते हो। परमेश्वर कहने लगा इवन दो यू आर बैड, तुम्हारे पास बच्चे हैं। और लिखा है जब तुम बुरे होकर, कम ऑन, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज खराब है। आप बेस्ट से बेस्ट अपने बच्चे को देते हैं इवन दो यू आर बैड। बट आपके अंदर से एक अच्छाई निकलती है, राइट? आप कहते नहीं मैं अपने बच्चे को दूंगा तो बेस्ट दूंगा। जो मैंने किया है, कई बार माँ बाप कोशिश करते हैं हमारा बच्चा ना करे। जो 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 बुराइयों से मैं होकर निकला हूं, जिस परिश्रम से मैं होकर निकला हूं, आई डोंट वांट टू माय किड टू सफर इन दैट। एक्चुअली कोई चाहता है? अगर वैसा ही आप चाहते, नहीं, हर इंसान के अंदर ये इच्छा रहती है कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे। आगे पढ़े जी। हाँ, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? कम ऑन, लिखा है मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आप मांगिए और वो देगा। कम ऑन, बोलिए मैं मांगूंगा और वो देगा। तो ये वर्ड जो यहां पर यूज हुआ, लिखा हुआ है फादर गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम। कैन यू से आस्क? आस्क का मतलब होता है मांगना। अब परमेश्वर ने, अब सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ गए तो हो सकता है बहुत से लोग आज पवित्र आत्मा से अभी भरे। डू यू बिलीव दैट? आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम चेंजिंग योर मेंटालिटी एंड माइंडसेट। क्योंकि आप एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। आपने ये टीचिंग सुनी नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं है, आप समझ नहीं पाए पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। करिज्मेटिक चर्चेस के अंदर आप गए नहीं कई बार, और करिज्मेटिक ना होने के, पवित्र आत्मा को ना समझने के कारण आपका एक माइंडसेट होता है जो वहीं तक काम करता है। बट परमेश्वर का वचन आपको बदलेगा। बोलिए परमेश्वर का वचन मुझे बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पास्टर बॉबी की बात मानिए, बट आप वर्ड ऑफ गॉड को तो मानिए। कम ऑन, समझ में आ रहा है आपको? आप मेरी बात मत मानिए, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, बट वर्ड ऑफ गॉड को आपको ऑनर करना है। एंड डोंट से कि वर्ड ऑफ गॉड में जो कुछ लिखा हो, बट मेरे पापा जो कह रहे हैं वो ठीक है, मेरी मम्मी जो कह रही है वो ठीक है, मेरा चर्च जो कह रहा है वो ठीक है। नहीं, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। कैन यू से टू योर नेबर, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड? और अगर वर्ड ऑफ गॉड में कुछ लिखा है तो मुझे वैसा करने की जरूरत है। कोई नाचता है, हाँ है, दाऊद नाचा था। कोई रोता है, हाँ स्त्रियां हैं जो बाइबल के अंदर रोई थी। कोई चिल्लाता है, हाँ बाइबल के अंदर चिल्लाना भी है। आपको ना जो चीज बाइबल के अंदर है, वी कांट डिफेंड देम, वी कांट हम उसका सामना नहीं कर सकते। अब सुनिएगा क्या लिखा है जी। हाँ, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र जब बुरे होकर अच्छी चीज देना जानते हो तो अच्छी चीज नहीं देगा। समझ गए आप? जब बुरे होकर अच्छी चीज देना जानते हो, ये तो मतलब ऑपोजिट है। मैं बुरा हूं, कोई मेरे पास आ रहा है, मेरे पास बंदूक है, और मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं उससे कह रहा हूं खूब पूतो फुलो दूधो नहाओ। मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर में काम करते हैं हम, राइट? हमारा सबका ऑपोजिट कैरेक्टर होता है कि हम अपने बच्चों को बरकत से बरकत देते हैं इवन दो वी आर बैड। खुद बात कर, जब तुम बुरे हो, अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तो अच्छा हूं, फिर मैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? देयर इज नो इफ एंड बट इन दैट। अब यहां पर लिखा है आस्क,
फिर पवित्र आत्मा आया, पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। आपको पता है पवित्र आत्मा आ चुका है, इट इज वर्किंग हियर राइट नाउ, ही इज नॉट इन हेवन। होली स्पिरिट इज नेवर गोइंग टू हेवन आफ्टर दैट, वो यहीं पर है, पृथ्वी पर काम कर रहा है, एंड इज वर्किंग राइट नाउ इन द चर्च। आपको मालूम वो गया नहीं है, यीशु मसीह गया है। आप माने ना माने, पर यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है, एंड हाउ इज वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के रूप में आज यहां पर काम कर रहा है। और सुनिएगा यहां लिखा है एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 38, देयर इज अ स्लाइटेस्ट चेंज इन द वर्ड। अब सुनिएगा चेंज परमेश्वर ने क्या, पहले परमेश्वर ने कहा था मांगो मांगो, पवित्र आत्मा जब तक नहीं आता है तब तक परमेश्वर कहता है मांगो। अब पवित्र आत्मा यहां पर है, तो ये कब की बात कर रहा है परमेश्वर? आपको मालूम है पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर हमेशा कहता था मांगो। पेंतेकुस्त का दिन कौन सा दिन है? पेंटिकॉस्ट, जो सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कौन सा दिन था? लिखा है तब पवित्र आत्मा उतरा। आर यू गेटिंग मी? किसी के लिए ये बड़ी चीज तो नहीं बता रहा, सबको समझ में आ रहा है? कब तक मांगना था हमको? जब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। अब क्या करना है? अब सुनिए, व्हेन होली स्पिरिट इज देयर, अब क्या करना है? जी हाँ, Acts chapter 2 and verse 38 it says like this. पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। There is only one condition, मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम यीशु एक्नॉलेज मसीह- करो कि तुमने गलतियां करी हैं। यू हैव टू एक्नॉलेज, आपको मन फिरा। आपको मैंने बताया कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव होली स्पिरिट, टू बी टू। आप जब होली बनते हैं, जब पवित्रता में बढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कम ऑन चर्च, कैन यू से आमेन? आपको समझ में आ रहा है? हिज होली स्पिरिट, उसका नाम ही है होली स्पिरिट। कम ऑन, आगे बढ़े। जी हाँ, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम दान पाओगे। क्या चेंज हो गया? पहले परमेश्वर ने कहा मांगो, नाउ व्हाट गॉड इज चेंजिंग। इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड यू शैल रिसीव। कैन यू से रिसीव? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्किंग एंड रिसीविंग? आपको मालूम है समथिंग इज सेंड, देयर इज समथिंग इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू रिसीव दैट। When something is not there, you have to ask that. मुझे दो, खुदा बाप तो कह रहा है he is already there. Why you are asking? Just receive it. Are you getting me? It is already there. आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आपका सेंस, शैतान आपसे कह रहा है, आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि मैं मांगूंगा तो मिलेगा। खुदा बाप कह रहा है अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी गिवन, द गिफ्ट इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, ही इज देयर, ही इज अराउंड यू, वो तुम्हारे आसपास है, तुम बस उसको ग्रहण करो। से आई रिसीव। कैन यू से आई रिसीव? और ये माइंडसेट क्या कहता है? मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू से लॉर्ड, इट इज ऑलरेडी देयर, आई जस्ट हैव टू रिसीव इट। इट्स लाइक दैट कि जब मैं आपको होली कम्युनियन देता हूं, आपके हाथ में रोटी आती, मैं कहता हूं अब इसे ग्रहण करो। आपको रोटी लेकर आनी नहीं है बाहर से, इट इज ऑलरेडी देयर। इसीलिए पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि पेंतेकुस्त के दिन से पहले हर कोई उसको मांगता था, बट पेंतेकुस्त के दिन के बाद अब आपको क्या करना है? यू हैव टू रिसीव। कैन यू से आई विल रिसीव? और आपको समझ में आना है कि आपका माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, तब आपको समझ आएगा अरे बाप रे बाप, ये तो ऑलरेडी यहां पर है, मेरे साथ काम कर रहा है। आई जस्ट हैव टू रिसीव द होली स्पिरिट। इसलिए उसने कहा यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द, इट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड, ही इज नॉट इन हेवन। आपका गिफ्ट आता है ना, कई बार आप ट्रैकिंग मोड पे लगाते हैं अपने आप को, स्पीड पोस्ट पे कि कहां पहुंचा है। आपको मालूम है ही इज राइट देयर एंड नॉकिंग एट योर डोर। He's right there knocking at your door. You just have to receive it. आपको वहां देखने की जरूरत नहीं है, you just have to receive it. आपको ना खुदा के कलाम में क्या लिखा है सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लोग पवित्र आत्मा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को क्या मानते हैं सुनिएगा। कुछ लोग के सवाल होते हैं, ढेरों सवाल होते हैं। उनमें सवाल होता है कैन आई स्पीक इन टंग्स? क्या मैं पवित्र आत्मा, क्या मैं इन भाषा में बोल सकता हूं? पहला सवाल। दूसरा सवाल होता है कैन आई प्रोफेसाई? क्या मैं प्रोफेसी कर सकता हूं? दूसरा सवाल। कुछ लोग होता है क्या पवित्र आत्मा जब आता है तो कैसा महसूस होता है? इज दिस अ गूज बम्प्स और व्हाट इज समथिंग देयर? आज इस पर थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14, 15, 16 चैप्टर्स में लिखा हुआ है, गॉड नेवर सेड टू होली स्पिरिट द वर्ड इट। इट आपको समझ में है? इट का मतलब होता है थिंग्स। इट यूज फॉर थिंग्स, इतनी ग्रामर आती है। इट यूज फॉर थिंग। आपको समझ, जब आप किसी एक ऐसी वस्तु के बारे में रेफर कर रहे होते हैं जो नॉन लिविंग होती है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इट।
बाइबल में कहीं भी अगर पवित्र आत्मा का जिक्र है तो उसको हमेशा उसने ही करके इंट्रोड्यूस किया है। आपने कभी पढ़ा इस चीज को? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसे इंट्रोड्यूस करा है? ही करके। और ही यूज करते हैं लिविंग बीइंग के लिए। समझ में आया आपको? शी भी नहीं, ही इज अ मैस्कुलाइन थिंग। आप बोलेंगे ही। अब सुनिएगा, यहां पे खुदा कलाम के लिखा है और आपके लिए कुछ चैप्टर्स में पढ़ना मांगता हूं, देन यू हैव टू बी क्लियर, क्योंकि अगला संडे बहुत अमेजिंग होने वाला है। एक बहुत अच्छी मेरे पास प्रीचिंग थी, बट खुदा आपने कहा फर्स्ट यू टीच देम एंड देन प्रीच, बिकॉज टीचिंग आपकी फाउंडेशंस को बिल्ड करती है। राइट चर्च? इसीलिए आप स्कूल जाते हैं। समटाइम चर्च बिकम अ प्रीचिंग थिंग और बूम 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 प्रीच होता है, आपके सर के ऊपर गया, आपको पल भर के लगा, बहुत अच्छा लगा, पर टीचिंग फॉरएवर होती है और आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रांग करती है। And I want to teach you, church, about Holy Spirit. Revelation chapter 2 and verse 7. आज मैं आपको बताता हूं, आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और चीजें बताना मांगता हूं। पहली चीज जो बाइबल बताती है उसको कभी इट करके नहीं, ही करके हमेशा इंट्रोड्यूस करा है परमेश्वर ने। और आपको बताना मांगता हूं पहली चीज जो रेवलेशन चैप्टर 2 and verse 7 में आपको मिलेगी। पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कुछ अलग से कान होते हैं क्या सुनने के लिए? कम ऑन, आप बाइबल का जिसके कान हो वो सुन ले। अरे भाई, कान तो होते ही, सिंपल है ना। मतलब ये कौन सी बात, जिसके कान हो भाई सबके पास अब सब सुन लेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो सुन रहे हैं बट सुन नहीं रहे हैं। मे बी आप फोन में है, मे बी आपका किसी कलर अच्छा लग रहा है, किसी का सूट अच्छा लग रहा है, आपको यही प्रॉब्लम हो रही है, एसी नहीं चल रहा है। बहुत से लोग सुन नहीं रहे हैं। जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो, अभी किसी के दिमाग में ये लगा इसके बाद क्या खाना पकाना है, कहां जाना है, बाजार जाके ये लेना है। इसीलिए यीशु मसीह कहने लगा जिसके कान। बहुत सब सुनते नहीं है। आपको मालूम, कई बार आप बच्चों से बात करते हैं और आप कहते हैं इसके तो जैसे लग रहा है कान ही नहीं है, सुन ही नहीं रही। हाँ, कई बार कान नहीं होते, इसलिए आपको जरूरत है कहने की मुझे कान वो वाले कान दे जिससे तेरी आवाज सुनाई पड़े। आपको समझ में आ रहा है? यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर डीफोकस समटाइम। आपको शैतान हर बार फोकस नहीं करने देगा और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा ही आएगा। आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई गॉड इज सेइंग जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती नहीं है? कहता है। कहता है। कम ऑन, आर यू गेटिंग मी? बाइबल सेज ही हु हैज एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट says to the churches. The first important thing you have to understand that he speaks. He speaks. आपको लगता है जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई जिनी निकला है, हवा में घूम रहा है, जिसकी लंबी पूंछ है। You describe Holy Spirit like this. I'm telling you, आपके लिए पवित्र आत्मा ऐसा होता है, it's like एक धुआं है, it's like something, it's पानी है, it's आपका ये सब उसके काम है। But Holy Spirit is a person. He speaks. वो बात करता है, जैसे पास्टर बॉबी आपसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट पास्टर बॉबी तो एक तरफा बात करते हैं, पर पवित्र आत्मा दोनों तरफा बात करता है। आपकी सुनता है, आपके साथ बैठता है, आपसे बातें करता है। जब आप अकेले होते हैं आपके रूम में आ जाता है, आपसे पूछता है क्या हुआ, कैसा रहा दिन। बट बाइबल बताती है जिसके कान। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट ही इज नॉट स्पीकिंग। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव ईयर टू हियर। आपको समझ में आया? आप कह रहे पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं करता। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है पास्टर बॉबी? आई एम टेलिंग यू, कई बार उसके वर्ड्स इतने ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आपको बिल्कुल आमने सामने सुनाई पड़ता है दैट होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू। बट आपका एक्सपीरियंस कई बार ऐसा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को उससे ट्यून करने की जरूरत है। एंड व्हाट इज द वे टू ट्यून? मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए फोकस करो, तब आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, बैठते हैं। डू यू सिट और नॉट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सिट फॉर प्रे, राइट? आई बिलीव यू सिट फॉर प्रे, यू सिट विद अ फैमिली प्रेयर, बट टू लिसन होली स्पिरिट यू नीड अ प्लेस जहां आपको बैठना पड़ता है। आपको मालूम, आपको इंतजार करना पड़ता है उसका। और एक ना एक दिन जब आपसे बात करना धीमे धीमे स्टार्ट करता है, द डे विल कम कि आपको उसके बाद बिल्कुल ऑडिबल हो जाएगी। और जब कभी आप गलत राहों पे जा रहे होंगे तो पवित्र आत्मा आपको रोक के कह देगा, नहीं नहीं यहां मत जाना, यहां जाना, ये मत करना, ये करना। इतनी ऑडिबल हो जाती है। यस आई एम टेलिंग यू, इज दैट मच ऑडिबल। आप कहेंगे आपसे कौन बात कर रहा है? दैट्स द होली स्पिरिट टॉक्स टू यू, ही स्पीक्स।
कम ऑन, अपने नेबर वाले से बोलिए, वो बात करता है, वो बात करता है। आपको मालूम, मैं बात करने के लिए जब आप किसी से बात करें, आपको दूसरा से कहना पड़ता है, एक एक करके बोलो। You have to shut down many voices in your mind. You know that? You have to pray like that. कि when I want to listen Holy Spirit, जब मैं पवित्र आत्मा को सुनना चाहता हूं, I am shutting down every voice in my mind. ये बात नहीं करने देगा आपको। ये busy world है। The word comes here busy, being under Satan's yoke. इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। बिजी हूं, द लॉट ऑफ ईमेल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ आईटी प्रेशर, लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, और इसलिए वो आपको सुनने नहीं देता है। आई एम टेलिंग, द मोमेंट यू विल लिसन हिम, वाओ, कितना मजा हो ना कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो और होली स्पिरिट आपसे कह दे डोंट बाय इट। आप कहेंगे वाओ, और कुछ दिन के बाद आपको पता लगे कि वो बिल्डिंग का प्रॉब्लम है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। When I was searching for a land, और मुझे लगा ये लैंड मुझे लेनी है। एनी हाउ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, और मुझे कोविड-19 हो गई। ऐसे लगा खुद बाप ने खुद ही नीचे उतर के ताला मार दिया और कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे तो कोविड करके मानोगे। सो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, आई वॉज अबाउट टू परचेज अ लैंड। मैं एक लैंड परचेज करना चाहता था, और इतनी बढ़िया लैंड, 5000 स्क्वायर फीट, बिग रोड, सब कुछ अच्छा। मेरा मन करता बस कल जाऊंगा, कल डील कर लूंगा, और अगले दिन मुझे खांसी होती है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मुझे थ्रोट प्रॉब्लम है, अक्सर हो जाती। डॉक्टर ने कहा कि जब थ्रोट प्रॉब्लम निकले, उन्होंने कहा चलो टेस्ट करा लो। अब उस दिन तो जिसके भी टेस्ट हो रहे थे सब पॉजिटिव थे, मैं भी पॉजिटिव निकला। मुझे रूम के अंदर बंद करा गया, और रूम के अंदर बंद किया गया। तो उसके बाद मैं मचल रहा हूं, वाह आई एम नॉट एबल टू, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं किसी खुद बाप तेरा तो काम कर रहा था। आपको मालूम कई बार होली स्पिरिट इतना ऑडिबल, इतना विजिबल हो जाता है कि खुद उतर के ताले लगाता है। डू यू बिलीव दैट? Say God is personal. Can you say Holy Spirit is very personal? आप बिलीव नहीं करेंगे, बट वो कुछ करके ऐसा करता है कि आपको वहां से निकालना है, आपको वो चीज नहीं दिलानी है। और आपको मेरे साथ वही हुआ। वो मुझसे बार बार कह रहा है दिस नॉट अ लैंड फॉर यू, बट मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं खुद बात, दिस लैंड इज फॉर अस, दिस लैंड फॉर अस। और ऐसा वो डील कैंसिल हुई। और फिर जब उसके बाद हमें लैंड मिली, अभी हमारे पास 1000 एक्स्ट्रा है, उससे सस्ती लैंड है, उससे खूबसूरत लोकेशन पे लैंड है, और बेटर लैंड है, क्योंकि वो बात करता है। डू यू नीड सच काइंड ऑफ हेल्पर? कम ऑन, से आई नीड दैट, से आई नीड दैट, बट आई हैव गूगल। व्हाई आई नीड होली स्पिरिट? गूगल कैन नॉट रिप्लेस होली स्पिरिट चर्च। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू विल स्पीक द रेवलेशन एंड विल स्पीक अबाउट गूगल, इट्स टोटली डिफरेंट। जब आप गूगल से करते हैं इट्स डिफरेंट, व्हेन होली स्पिरिट टॉक्स टू यू इट्स डिफरेंट। वो नया होता है आपके लिए। बोलिए वो बात करता है, वो बात करता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके दूसरे पद के लिए आपको पढ़ना मांगता हूं। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 13 एंड वर्स 2। देयर आर सो मेनी वॉइसेस इन दिस वर्ल्ड कि हमें मुश्किल हो जाता है समझना दैट हु इज टॉकिंग, बट ही इज टॉकिंग। इट्स अ वेरी स्वीट एंड जेंटल वॉइस। आपको आदत पढ़ाऊंगा कि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय और उसके दूसरे पद से मेरे लिए पढ़ना स्टार्ट करें। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, When they were fasting, can you say fasting? फास्टिंग। Do you fast, church? कितने लोग हैं जो रेगुलर हफ्ते में एक बार फास्ट करते हैं? Can you lift your hands? Can you lift your hands? प्लीज, रेगुलर हफ्ते में एक बार आप फास्ट करते ही करते, ऐसा नहीं खाना नहीं मिला तो फास्ट कर दिया, वो वाला फास्ट। कैन आई सी द हैंड्स? 1 2 and 3। वेरी शॉर्ट नंबर इन दिस चर्च। आजकल मैं भी कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू डू फास्ट एवरी थर्सडे एटलीस्ट। मैं नहीं कर पा रहा था। एंड यू से होली स्पिरिट टॉक टू अस। यू नीड अ प्लेटफॉर्म, एंड हाउ यू मेक अ प्लेटफॉर्म? फास्टिंग। फास्टिंग is very, very, very important, church. Fasting has changed the entire world. Fasting revival लेकर आती है। Fasting आपके लिए वो करती है जो आप with food नहीं कर पाते, but without food you become powerful. Are you getting me? And if you are not fasting, you will never be powerful, I'm telling you. Write down that thing. Fasting is all about to become powerful. You have to fast, church. और आप कहते हैं क्यों नहीं खुद बाप कर? आप चाहते हैं आप एक रिक्वेस्ट लेकर आए और अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन हटा के आप चाहते हैं आपकी सुनी जाए। खुद बाप कह रहे नो, दैट्स नॉट अ वे।
आई वर्क बट आई नीड फास्टिंग पीपल, जो चर्च के अंदर फास्ट करते हैं। इसीलिए आई वॉन्ट एवरीवन कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप खाने को डिनाई करें पर्पसली। And when you deny the food, you read the word of God, sit in the presence of God and say, Lord, this is a day for you. I'm gonna be with you in this day, and I'm telling you will change everything. Do you want a change in your family, in your circumstances? You need to fast, church. उपवास और खाना इतना डिलीशियस होता है कई बार कि आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, और कितनों की प्रॉब्लम है वो कहते हैं हमसे नहीं होता। ये आपकी गलतफहमी है, and the Satan is lying to you. You can say, I can do all things. Can you say, I can do all things? Can you say, I can do all things? Fasting is very, very, they fasted. Come on, they fasted while they were ministering. पढ़े आगे जी। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। कैसे? उपवास के साथ। एक होती है उपवास के बगैर आराधना, but I want those who are fasting and when they worship God। आगे पढ़ेगा लिखा जी हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, कम ऑन बोले, पवित्र आत्मा ने कहा। क्या है इनकी अलग आराधना में? इनकी आराधना में ये खाली आराधना नहीं करते, ताली बजा के आराधना नहीं करते, अपने होठों का फ्री वाला वर्शिप नहीं देते, बट दे रियली सैक्रिफाइस जब आप करते हैं ना चर्च, सैक्रिफाइस, कैन यू से सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो लोग नहीं कर पाते। व्हेन यू सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड, और सैक्रिफाइस अपने टाइम का करते हैं, अपने खाने का करते हैं, और व्हेन दे फास्ट विद व्हेन दे वर्शिप विद सैक्रिफाइस, पवित्र आत्मा बात करता है। आपको समझ है पवित्र आत्मा कब बात करता है? जब आप सैक्रिफाइस करते हैं। इसीलिए प्लीज अब से आप उपवास करना चालू करिए। इट विल ब्रिंग अ ग्रोथ इन योर लाइफ। You will grow in Christ. You will be mature in Christ. पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। Say no to food sometime when you're in office. हम आज खाना नहीं खाएंगे, बता दिए धीमे से, और किसी को चिल्ला चिल्ला मत बताइए, बट आराम से बताइए उनको क्यों, किस रीजन से, but do fast. लिखा है while they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit is said. अब सुनेगा क्या हुआ। ये लोग बात कर रहे हैं ऐसे अचानक एक सभा में, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। आगे बढ़े जी हाँ। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कैसा होता है आपके साथ कभी कि पवित्र आत्मा एकदम खड़ा हो गया और बोलने लगा रुको रुको रुको, तुम ऐसा करो, इसको चुनो और इसको चुनो। वाओ, मेरे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, बट पवित्र आत्मा इंटरवीन कर रहा है और कहने लगा, लिटरली उतर आया और कहने लगा इसको अलग करो और इसको अलग करो। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात चल रही है, राइट? There were times when Holy Spirit ministered like that. और आज हमें तो गूज़बम्स जाते हैं, हमारे लिए वही काफी। God is saying, I am available, just receive to me, receive me। और लिखा है उसने कहा, बोलिए वो कहता है। रोमियो किताब उसका 8 अध्याय उसके 26 पद के लिए आपके पढ़ना मांगता हूं। Come on church, I want this church to be vibrant, full excitement, exuberant। ये पावरफुल चर्च हो। मैं एक ऐसा कलीसिया नहीं बनाना चाहता जहां पे आप और कलीसियाओं में जाते थे और आते थे, बट आई वॉन्ट यू टू बी यूजफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं हर एरिया में आप अपने इफेक्टिव बने। बी इफेक्टिव क्रिश्चियन, डोंट बी जस्ट अ क्रिश्चियन बट बी अ इफेक्टिव क्रिश्चियन। आई एम हियर टू ब्रिंग अ इफेक्टिवनेस। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूं, बस मैं नाम नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू बी फेमस बट आई वांट टू बी इफेक्टिव। कम ऑन, कैन यू से आई डोंट वांट टू बी फेमस? करे इसीलिए तो हम आए, पैदा इसलिए हुए फेमस। फेमस होने से कुछ प्रॉब्लम, आपके कुछ मतलब नहीं है। बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव चर्च, बी इफेक्टिव। एंड हाउ यू विल इफेक्टिव? थ्रू होली स्पिरिट। अब दूसरी चीज पढ़ाना मांगता हूं आपको। जी हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या? इसी रीति से। When the helper comes, whom I will send to you, no sorry, in the same way the Spirit also helps। कहां पर? कहां हेल्प करता है? हमारी वीकनेसेस में। कहां हेल्प करता है? आपको हेल्प चाहिए अपनी वीकनेसेस में? आप कुछ आदतें हैं जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए? डू यू रियली? आपको ना 2 बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है जो हेल्प करते हैं। पहला उसने कहा, स्त्री जो मैं तेरे साथ बनाता हूं, शी विल बी हेल्पर टू यू। पता है ना आप सबको? इसीलिए शादी इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हेल्प करती है आपको। और दूसरा उसको मालूम था, देयर विल बी अ टाइम्स जहां तुम्हें और भी जरूरत पड़ेगी, और उन एरियाज में जरूरत पड़ेगी जहां पे शायद तुम्हारी वाइफ भी हेल्प कर पाएगी, और वहां के लिए मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। बोलिए, होली स्पिरिट
helps us in our weaknesses. अब अपनी weaknesses देखिए, थोड़ी देर के लिए अपनी weaknesses देखिए. आप देखिए क्या हैं आपकी weaknesses. और कई पवित्र आत्मा आपको तो रखा ही इसलिए गया है, आपको भेजा ही इसलिए गया है ताकि आप मेरी weaknesses में मेरी help करें. तो इसका मतलब है यहां पे क्या लिखा हुआ है, that in the same way the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know how to pray as we should. The Spirit himself intercedes. बोलिए he intercedes. Come on, can you say he intercedes? यहां पर कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात नहीं लिखा है, बट लिखा है but he speaks and he intercedes for you. Come on, Holy Spirit intercedes for you, and it is very important to connect with him. He testifies actually. John chapter 15 and verse 26. आपको मैं एक बार क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज जहां कहीं इसका मेंशन करा जा रहा है वहां ही करके उसके एक्ट को दिखाया जा रहा है, उसके काम करने को दिखाया जा रहा है. और मैं चाहता हूं बाइबल को आप ध्यान से पढ़े, जहां पर पवित्र आत्मा काम करता है और आज भी काम करता है. होली स्पिरिट गया नहीं है. Some preachers and some doctrines, because in their churches the signs and wonders are not happening. Are you getting me? In their churches the lame is not walking, बहरे सुन नहीं रहे हैं, जवान बदल नहीं रहे हैं, तो उनका मानना है क्या, होली स्पिरिट अब नहीं रहा. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम नहीं कर रहे हो, बात दूसरी है. बट द होली स्पिरिट इज वर्किंग चर्च. पवित्र आत्मा काम कर रहा है. पढ़िए क्या लिखा है. अब परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा. that I am in the building process right now. I am building. मैं हर रात दिन मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ रही है. I want to build the house of God. I want to build the house of God. और आपको मालूम, उसको बिल्ड करने के लिए मुझे कई लोगों की जरूरत पड़ रही है. आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ रही है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मुझे जरूरत पड़ रही है, मुझे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है, और इन सब की जरूरत पड़ रही है. Why they are, what they will do, they will help me. And I am telling you, you are building something in your life. You are weak in somewhere, and the Bible is saying he is your helper. Come on, say he is my helper. And you are not taking help actually. You are saying मैं कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे. I am telling you. Bible says he testifies when the helper comes. Yes. परंतु जब वह सहायक आएगा, जी, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, he is the spirit of truth, जो पिता की ओर से निकलता है, जी, तो वह मेरी गवाही देगा. वो मेरी गवाही देगा. आप कह रहे हैं कि वो कैसे गवाही देगा. आप सुनिए कैसे देगा. The moment you receive the Holy Spirit, तब आपका मन करता है परमेश्वर के लिए कुछ बोलने का. Are you getting me? तब आपका मन करता है इवेंजलिज्म करने का. तब आपका मन करता है कि अपने नेबर से आप बताएं कि खुदा बाप कितना अच्छा है. आपको मालूम, अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मर जाए. एंड दैट्स ट्रूथ. तब इसने कहा द स्पिरिट ऑफ, बोले सत्य का आत्मा. सत्य का आत्मा. आपको मालूम है कितने लोग ऐसे होते हैं, एंड लेट मी टॉक वेरी जेन्युइनली एंड फ्रैंकली टू यू. कितने लोग होते हैं जो सिर्फ आपसे बातें करते हैं. दे डोंट केयर अबाउट यू. Do you believe that? They really don't care about you. They only talk. उनको ना एक अपनी गुडविल बनानी होती है. कैसे गुडविल बनानी होती है? हाल चाल पूछ के. कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया रहा. आपको मालूम, कई लोग प्रेयर्स को भी मीन नहीं करते हैं. कुछ लोग थम्स अप का साइन जरूर देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बट आपके लिए वेदनाएं नहीं करते हैं, आपके लिए उपवास नहीं करते हैं. वो just simply put your thing in prayer. उनसे मतलब नहीं आप ठीक हुए तो ठीक, मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएंगे फ्यूनरल पे. कम ऑन, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? आपको मालूम है आप मीन नहीं करते, बट आपको मालूम है व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इन दैट, तब आप किसी के लिए व्याकुल होते हैं. आपको समझ में आ रहा? आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है खुदा की खिदमत में. नहीं मुझे इस बहन के लिए कुछ करना है. आपको मालूम, एक पिछले दिनों हमारे पास मैसेज आया, और मैसेज में कुछ खराब चीजें थी, और कहने लगे ऐसे ऐसे दुआएं करिए, और हमारा दिल करने लगा नहीं खुदा बाप इसके लिए दुआ करनी, इसके लिए कुछ करना है. आपको मालूम ये कौन करता है? अपनी पॉकेट ढीली कौन करता है? अपने आप को कौन रखता है? द पर्सन हु इज फिल्ड विद होली स्पिरिट. आपका मन करेगा नहीं हॉस्पिटल जाकर उनको विजिट करने की जरूरत है. इवन दो आई एम इन अ हेक्टिक शेड्यूल, बट आई विल विजिट देम. डू यू डू दैट? आजकल डिजिटल ने सब कुछ क्रिटिकल कर रखा है. नहीं कर रखा है. स्टेटस डाल देते हैं. बर्थडेज इतने हल्के हो गए हैं आजकल के. मैं आपको, आई एम रियली टेलिंग टू यू,
मैंने कई बार करके भी देखा, मुझे लगा ऐसे करके शायद कुछ होता है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं उसके बर्थडे पे उस रात गया। अब ऐसा नहीं आई एम एक्सपेक्टिंग, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द चर्च वर्क्स। मैं उसके बर्थडे पे गया, बट दे डोंट कम टू योर बर्थडे। आप कॉल इट डजंट मैटर इफ दे कम टू योर बर्थडे नॉट, बट इंसान लोगों से तभी प्यार करेगा व्हेन ही इज फिल्ड विद, कैसे? पवित्र आत्मा से जब वो भरा होगा, और तब आपको लोगों की चिंताएं लिटरली होगी। उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उसे एडमिशन मिला कि नहीं मिला, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, कुछ करके कहीं से भी करके आप एफर्ट लेंगे लोगों के लिए, चर्च के लिए एफर्ट लेंगे आप। आर यू गेटिंग मी? आप अपना सेकंड माइल जाएंगे, आप सेकंड दूसरे छोर पे भी जाएंगे। लिखा है जब कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो अपना पैजामा भी देना, क्योंकि कुर्ता केवल अच्छा नहीं लगेगा उस पर। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब कोई तुझसे कहे एक कोस चलना तो 2 कोस चलना। आपको ये कौन लोग हैं? दे आर फिल्ड विद होली स्पिरिट। किसी ने आपसे स्कूटर मांगा तो आपने कहा नहीं सिस्टर स्कूटर मत ले जाइए, पेट्रोल भी ले जाइए साथ में और यूज करके लाइएगा। आप कई बार देखते स्कूटर लेके बताओ पेट्रोल भी डलवाया। आपको मालूम ये आपसे नहीं होगा, इट्स होली स्पिरिट। एंड दैट्स व्हाई सेइंग ही विल टेस्टिफाई, यू विल नॉट टेस्टिफाई। आप वीक हो जाएंगे कई बार, बट लिखा पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा और तुम में भरेगा तो वो तुम्हारे अंदर से गवाही देगा। और गवाही पता कैसी होगी? गवाही हर तरीके की होगी। जॉब मिली तो शुक्रिया, और जॉब नहीं मिली तो धन्यवाद प्रभु का कि मैं जिंदा हूं। हर तरीके से आप गवाही देंगे when you're filled with Holy Spirit. Let me talk about 4 more important points. उसके बाद मैं आपको दुआ करना मांगता हूं. I want to pray for you. Acts chapter 16 and verse 6 and 7 it says like this. प्रेरित तो काम उसका 16 अध्याय और उसके 6 से 7 पद को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं. Nowadays, say Holy Spirit, I need you. I really need you. I want to receive you. Because मेरा मुश्किल हो रहा है. My anxiety is not going. My depression is not going. I am going through a rough patch of my life. This is the disease what I am facing right now. मेरा problem है, आपको पता है. I'm not feeling peace at my home. I'm not feeling peace in this relationship. आपको मालूम क्या करना है? आपको जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है. क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आज्ञा देता है. Acts chapter 16 and verse 6 and 7. और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए. लिखा है कि कुछ चेले थे जो कुछ देशों में से होकर गए. आगे पढ़ें. और वे पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया. And God said, the Holy Spirit said to them, do not go to Asia. He commands. Can you say Holy Spirit commands? Holy Spirit commands. Can you say Holy Spirit commands? Holy Spirit commands. पवित्र आत्मा आज्ञा दे रहा है और कह रहा है जाना नहीं वहां पर. आपको समझ में आ रहा है आप क्यों गलत जगहों पे पहुंच जाते हैं? बिकॉज आप उसके कमांडमेंट को फॉलो नहीं करते. उसने कहा जो कोई मुझसे प्यार करेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा. इट्स वेरी सिंपल. You can't love God without following the obeying and commandments. आप सिंपल प्यार नहीं कर सकते. लिखा है when you will love, you will follow me. And this is Bible says that he commands. लिखा है कि उसने आज्ञा दी कि उन देशों में मत जाना, और लिखा है उन्होंने आज्ञाएं मानी. He guides. John chapter 16 and verse 13 आपके लिए पढ़ना मांगता हूं. वो कमांड करता है आपको, वो टेस्टिफाई करता है आपको. आपको मालूम है वो आपको गाइड भी करता है. पढ़िए क्या लिखा है? जी हाँ 16:13 पढ़े. क्या लिखा है? जी हाँ. यू नीड ए गाइड. आपको गाइड की जरूरत है. ही विल गाइड यू. पढ़िए क्या लिखा है? जी हाँ. परंतु जब वह यथार्थ सत्य का आत्मा आएगा. कितने यंगस्टर की प्रॉब्लम है दैट वी डोंट हैव एनीवन. बाइबल सेज ही गाइड्स. व्हेन द स्पिरिट ऑफ द ट्रुथ कम्स, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा. कैन यू से ही गाइड्स? He guides. कैन यू से होली स्पिरिट गाइड्स? Holy Spirit guides. लिखा है देन ही विल कम गाइड यू इनटू ऑल द ट्रुथ. ही गाइड्स चर्च. वो आपको मार्गदर्शिका दिखाता है. और बाइबल बताती है प्रेरितों काम 20 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है ही अपॉइंट्स. वो लोगों को अपॉइंट करता है. इनफैक्ट ये वाला जरूर से पढ़े. Acts chapter 5 and verse 3. जल्दी से खत्म करना मांगता हूं आपके लिए. Acts chapter 5 and verse 3. We want to spend some time with Holy Spirit and be ready for that. I'm telling you. परंतु पतरस ने कहा. अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा. सुनिएगा क्या लिखा जी? जी हाँ. परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान मन में बातें डालता है. बोले डालता है. इट इज अप टू यू दैट यू आर अलाउइंग हिम टू सो इन यू और नॉट. शैतान मन में बातें डालता है.
और लेकिन शैतान ने तेरे मन में बात ये क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ कि बोले। तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? कम ऑन, आई एम लाइंग टू पीटर, नॉट टू होली स्पिरिट। आर यू गेटिंग मी? आप बताइए इसने किससे झूठ बोला? पतरस से? क्या चल रहा था उस समय? लोग अपनी जमीनें बेच बेच कर, लिखा है, प्रेरितों के पैरों में लाके रख रहे थे ताकि परमेश्वर का राज बढ़े। आज का उल्टा है, पहले अपना बनाओ, बाद में खुदा का बनाओ। ओह, इट हिट्स। कम ऑन, कैन यू से आमेन? लगता है ना बुरा, बट है आज उल्टा। पुराने जमाने में क्या था? जो बना हुआ उसको बेच देते थे। आज क्या? पहले अपना, और जो बचा कुचा है वो खुदा बाप के लिए। तभी मैं कहता हूं हर चीज जोड़ के खुदा बाप को दिया करो। जोड़ो अपनी कार के बारे में, जोड़ो अपने घर के बारे में, जोड़ो अपने सोफों के बारे में, जोड़ो अपनी वेकेशंस के बारे में, जोड़ो अपने खानों के बारे में, एंड देन गिव टू गॉड। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जहां पैसे की बात आती है ना, वहां चीजें खराब हो जाती है। और लिखा हुआ है उसने पतरस से झूठ बोला। डू नॉट लाई टू पीपल हु इज फिल्ड विद होली स्पिरिट। लिखा है इसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। ही कैन बी लाइड टू। आगे पढ़े। जी हाँ, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू शैतान मन पवित्र में बात आत्मा डालता से। है और आप कई बार झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलना और खुदा के लोगों से झूठ बोलना बहुत गड़बड़ काम है। मत बोला करिए झूठ, और झूठ बोलना चाहिए से खराब होता है। आगे बढ़े। जी हाँ, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से, पतरस से झूठ बोला मतलब पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा से लोग झूठ बोलते हैं। आगे बढ़े। जी हाँ, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको तीन चीजें और पढ़ाऊंगा क्योंकि आई वांट टू कंप्लीट दिस, क्योंकि नेक्स्ट संडे इज गोइंग टू बी फायर संडे। आई डोंट वांट टू कि कुछ रह जाए, इसलिए बी विद मी। हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 29। ही कैन बी लाइट टू। होली स्पिरिट से लोग झूठ बोल सकते हैं, बट आपको बताना मांगता हूं, आपके झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, उसको सब कुछ पता है। अगर किसी की झूठ बोलने की आदत है, बोलिए खुदा बाप प्लीज मेरी हेल्प कर। आगे पढ़े। जी हाँ, हिब्रूज 10:29 इट सेज लाइक दिस। I'm about to complete 3 minutes and 3 points and तो let's सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य How much ठहरेगा। severe punishment do you think he will deserve who has trampled under the foot the Son of God? कुछ लोग यीशु मसीह को अपने पैरों तले हर दिन हर पल रौंदते हैं, खराब करते हैं, अपनी बातों से, अपनी कैरेक्टर से, अपनी चीजों से। You trample the Son of God under your feet. Bible says that. आगे पढ़ा। जी हाँ, कि वो कितने दंड के भारी दंड के योग्य ठहरेगा। आप जिसने कहते हैं कि दंड के योग यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो दंड की आज्ञा ना दे। समझ रहे हैं आप? हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है चर्च। वहां पे उसने ये बात क्यों कही और यहां पे ये बात क्यों कह रहा है? दंड के योग तो लोग होंगे ही होंगे अगर आप ये करते हैं। क्या करते हैं? ये वाला कौन सा दंड जहां यीशु मसीह कह रहा है कि ये टल नहीं सकता? वो दंड टलेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं दंड की आज्ञा देने नहीं आया, मैं हुकूमत करने नहीं आया, मैं सर्व करने आया। बट यहां दंड है। दंड किस चीज का है? पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया लिखा है था। वाचा के लहू से। इफ यू डिसऑनर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, बाइबल सेज देयर इज अ सीवियर पनिशमेंट फॉर यू। पढ़िए आगे क्या लिखा। जी हाँ, अपवित्र जाना है आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। एंड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अनुग्रह की आत्मा को कई बार हम उसको इंसल्ट करते हैं। यू नो दैट व्हेन यू आर स्टैंडिंग समवेयर जहां पे आपको अपनी गवाही स्ट्रांग रखनी थी। आप समझे मेरी बात को? जहां पे अपने आपको कैरेक्टर से, अपने कपड़ों से, अपनी बातों से उसको महिमा देनी थी, यू इंसल्टेड हिम। आर यू गेटिंग मी? Yael says that you can insult Holy Spirit, the grace of Spirit. अनुग्रह की आत्मा है। तुम्हें खुदा बाप पवित्र आत्मा सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, and you are still insulting the Holy Spirit. He can be insulted too. इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। उसके इमोशंस हैं। होली स्पिरिट हैज इमोशंस। वो इंसल्ट फील करता है, वो झूठ को समझ जाता है कि इसने झूठ बोला, वो ग्रीव भी होता है। कैन यू रीड 2 more verses? Matthew chapter 12 and verse 31-32. This is the second last thing. और इसके बाद हम आराधना करेंगे। आई वांट टीम टू कम ताकि हम इसका आराधना कर सकें। कम ऑन चर्च। पढ़ा है क्या लिखा? जी हाँ, 12 उसका 31 वर्स 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। बोलिए सब प्रकार का पाप। सब प्रकार का पाप। खुश है? इट्स गुड न्यूज चर्च। सब प्रकार के पाप। बोलिए सब प्रकार के पाप।
मर्डर, यस. अडल्ट्री, यस. क्या अबॉर्शन, इफ यू आर जेन्युइनली रिपेंटिंग फॉर दैट, यस. सब प्रकार के पाप माफ के. पहले तो गुड न्यूज है इसमें. आर यू गेटिंग मी? सब प्रकार के, बोले सब प्रकार के. जो शैतान आपसे कह रहा है इट कैन नॉट बी फॉरगिवन, ही इज लाइंग टू यू. द ब्लड ऑफ गॉड, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड. सब प्रकार के पाप लगातार मत करते रहना. अब माफी मिल रही तो आपने बराबर करा कंटिन्यूसली आप प्रोसेस में. बट लेकिन सब प्रकार के पाप माफ कर दिए जाते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन. जी पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाए. If you are denying Holy Spirit and you are insulting Holy Spirit, if you don't understand what is happening in the church, कोई चिल्ला रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, खुदा बाप मुझे समझ नहीं आ रहा है, but whatever is happening मुझे आप रिवील करिए, but do not insult Holy Spirit. समझ में आया आपको? Do not insult Holy Spirit. He can be blasphemed too. And the last thing, Ephesians chapter 4 and verse 30, it says like this. Ephesians किताब उसका 4 अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़िए. जी हाँ. Ephesians. और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. फिर से पढ़े, क्या लिखा है? जी हाँ. और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. जी. एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा. Ephesians 4:30 पढ़ रहे हैं क्या? ओके, फिर से पढ़ें. इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड डू नॉट और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. क्या बात कर रहे हैं? ये समझ नहीं पाए कॉन्टेक्स्ट क्या है. आपको एक सील दी गई है. होली स्पिरिट इज लाइक वर्क एज अ सील. व्हेन इट विल वर्क, द डे ऑफ रिडेम्पशन. व्हेन द डे ऑफ रिडेम्पशन विल कम वेरी सून. और जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आपके ऊपर एक सील देखी जाएगी. और वह सील क्या होगी? होली स्पिरिट. क्या सील होगी? कम ऑन से होली स्पिरिट. और जब होली स्पिरिट को जब वो सील होगी, इट इज सो प्रेशियस. खुदा बाप कह रहे डू नॉट ग्रीव दैट सील. डू नॉट ग्रीव दैट. डू नॉट ग्रीव दैट. वो चाहता है तुमसे बात करना. वो चाहता है कि तुम उसके वचन को पढ़ो. वो चाहता है कि तुम उसमें ग्रो करो. वो चाहता है तुम उसकी जैसे बातें करें. यू ग्रीव विद योर कैरेक्टर. एंड दैट्स व्हाई द होली स्पिरिट सेइंग डू नॉट ग्रीव. वो उसको शौक लगता है, वो दर्द होता है, उसको महसूस होता है. आपको पता है ये चीज पवित्र आत्मा को. And Bible says, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Each of the emotions and acts we have listed here